नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मीडिया 24 नाउ। हाल ही में केरल में हुए एक समारोह में वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आने वाला समय भारत के लिए बहुत ही गंभीर और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। ये समय फाइनेंस की दृष्टि से नहीं बल्कि भारत के लिए क्लाइमेट की दृष्टि से बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। चुनौती ऐसी कि शायद भारतवासियों के लिए एक आफत के लिए तरह साबित हो। आने वाले समय में भारत के अंदर जो गर्मी पड़ेगी उसके बारे में वर्ल्ड बैंक ने भारत को चेताया है और सचेत किया है कि भारत इसके लिए अभी से अपने इंतजामात करने शुरू कर दे, अन्यथा आने वाले समय में भारत को इसके बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक रिसर्च में उन्होंने पाया कि भारत में जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सर्दियां सुकड़कर बहुत छोटी हो गई हैं और गर्मियों का जो ड्यूरेशन है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। आप भी इस चीज को नोटिस किया होगा आपने भी कि पहले जो गर्मियां हैं स्टार्ट भी जो होती थी लगभग मार्च अप्रैल के बाद जो है गर्मी स्टार्ट होती थी और जून जुलाई अगस्त तक सीमित रहती थी, पर अब जो गर्मी का ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये लगभग नवंबर तक गर्मी जा रही है। इस बार भी अगर आपने देखा हो तो दिसंबर में आकर ठंड पड़नी शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी, उससे पहले जो है गर्मी का मौसम बना रहा। तो इस प्रकार जो गर्मी ने एक ड्यूरेशन गर्मी की बढ़ गई है और सर्दियों की कम हो गई है, आने वाले समय में ये भारत के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, खतरे का सिग्नल है। इस पे भारत को अभी से सचेत होना होगा क्योंकि भारत की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि भारत के अंदर बहुत ज्यादा हीट पड़ती हो और उस कंडीशन में भारत उन चीजों को सरवाइव करता हो। भारत के अंदर मौसम पर्टिकुलर समय समय पर बदलता रहता है और उसी हिसाब से व्यवस्थाएं हैं भारत के अंदर। अगर हम बात करें तो 122 सालों का जो रिकॉर्ड टूटा मार्च 2022 के अंदर टूटा, और अब जो कहा जा रहा है वर्ल्ड बैंक के अनुसार आने वाले समय में भारत के अंदर लगभग 3.5 करोड़ जॉब्स जा सकती है भारतीयों के हाथ से, केवल गर्मी की वजह से। आप कहेंगे कि गर्मी की वजह से जॉब्स जाने का क्या लॉजिक है? बिल्कुल लॉजिक है, बिल्कुल तुक है इस चीज का। क्योंकि अगर आपने देखा हो, नोटिस किया हो, जब गर्मियों का समय आता है तो कुछ दुकानदार भी एक पर्टिकुलर जो हीट का टाइम होता है उसके अंदर गर्मी के टाइम में दोपहर में अपनी शॉप्स बंद कर देते हैं और शाम में फिर उन शॉप्स को खोलते हैं। तो इसी प्रकार जब हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आने वाले समय में, उन्होंने अपना बताया है कि इस वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि साफ साफ संकेत दिए, इतनी ज्यादा हीट होगी कि वो हीट असहनीय होगी, लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, उस धूप को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। इस लेवल पर वो धूप पड़ने वाली है भारत के अंदर, वो गर्मी पड़ने वाली है। अगर हम बात करें आज की डेट में तो भारत में आज भी जो सर्वाइव लोग बाग करते हैं, मैक्सिमम 75% लोग जो है उनका जॉब जो है वो डायरेक्ट हीट के एक्सपोजर में आने के बाद उनका जॉब होता है, सर्वाइवल होता है। तो अगर ऐसी स्थिति में गर्मी इतनी ज्यादा पड़ जाती है कि हम सर्वाइव ना कर पाए, तो वो एम्प्लॉयज जो हैं, वो जो लोग काम करते हैं हीट के अंदर, चाहे वो मजदूर हो, दुकानदार हो, रेहड़ी पटरी वाले हो, या जो भी लोग हीट के संपर्क में आके ही उनका काम पॉसिबल होता है, तो उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में वो जब काम नहीं कर पाएंगे तो ये भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा नुकसान की बात होगी। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया इससे आने वाले समय में भारत को जीडीपी में लगभग 40% का घाटा हो सकता है। 40% का घाटा एक बहुत बड़ा घाटा होता है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो भारत के अंदर लोगों की इतनी क्षमता नहीं है कि हर घर के अंदर वो लोग एसी अफोर्ड कर सके। तो अगर हम भविष्य में हीट बढ़ भी जाती है तो हम इस चीज को नहीं देख सकते कि सभी लोग, सभी बिल्डिंग, सभी घरों, सभी मॉल्स के अंदर एसी को लगाया जा सकेगा। तो इस कंडीशन में भारत के लिए बहुत ही दयनीय स्थिति होगी उस फेस को संभालना, जब लोगों के पास घरों में एसी भी नहीं होंगे, कूलिंग भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि हम सऊदी अरब जैसे देशों की बात करें, वहां भी हीट बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है, पर लेकिन वहां का लोगों का लिविंग स्टेटस बहुत हाई है, लोगों की आमदनी बहुत आई है। जबकि भारत के अंदर अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति आय जो लगभग जो 75% लोग हैं महज $2 पर डे की इनकम पर अपना जीवन सरवाइव कर रहे हैं। जो लोग $2 अगर हम औसत माने तो इतने कम इनकम पर, आमदनी पर वो लोग शायद अपने घरों में एसी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जो कि लगभग $400-500 का एक एसी पड़ता है। तो उस कंडीशन के अंदर भारत के लिए बहुत ही सोचना होगा अभी से कि क्या उस परिस्थिति को भारत कैसे फेस करेगा।
उसके लिए बहुत से प्लान्स भारत गवर्नमेंट ने, जो भारत सरकार ने बनाया 2019 के अंदर एक कूलिंग प्लान भी तैयार करा गया, पर लेकिन वो अभी तक कोई कारगर साबित नहीं हुआ। कूलिंग प्लान के अंतर्गत भारत को अंदर जो एनवायरमेंट क्लाइमेट को चेंज करने के लिए किस प्रकार के उद्योग लगाए जाएं, या फिर किस प्रकार से पॉल्यूशन को कम किया जाए और किस प्रकार से कूलिंग को, अपने टेम्परेचर को नियंत्रित करके रखा जाए, इन सब चीजों को आना है। पर लेकिन अभी तक ये कोई ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। पर लेकिन भारत के अंदर मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है, सिर्फ 4 से 5% लोग ही एसी जैसे प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर पाते हैं, और बाकी अगर हम बात करें तो भारत के अंदर स्थिति बहुत ही गंभीर है। और जो आने वाले समय में हीट वेव्स की जो टाइमिंग है बढ़कर, जो आज की डेट में लगभग हीट वेव्स 3 डेज का होता रहता है, वो तो आने वाले समय में ये हीट वेव्स जो है 11 दिन तक पहुंच जाएगा। ये मरने लायक स्थिति हो जाएगी भारतीयों के लिए। आप इसको बात को ऐसे समझिए कि जब हम पानी को उबालते हैं तो पानी का जो उबलना होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाता है, और आज की डेट में जब हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, आज की डेट में भारत के अंदर 45 और 46 डिग्री तक गर्मी पहुंचने लगी है, और कई स्टेट्स के अंदर ये गर्मी जो है 48 डिग्री तक पहुंच जाती है। तो आप सोचिए, अगर ये डिग्री बाई चांस आने वाले समय में क्लाइमेट के इस तरह से बदलाव के बाद अगर 50 डिग्री तक पहुंच जाती है, तो क्या एक आम आदमी, जो एक रेडी पटरी वाला, या फिर जो सड़क पे दुकान लगाने वाला, या फिर जो लोगों को मजबूरी है हीट के एक्सपोजर में आके काम करने की, क्या वो लोग काम कर पाएंगे? और अगर वो लोग काम नहीं कर पाएंगे तो इससे जीडीपी को तो नुकसान होगा, उन लोगों की दैनिक जीवन पे भी नुकसान होगा, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, भुखमरी की नौबत आ जाएगी। क्योंकि आदमी काम करने के लिए जब जाएगा धूप के एक्सपोजर में तो मरेगा, नहीं जाएगा तो भूख से मरेगा, दोनों कंडीशन में उसके लिए मरना है। तो इसके लिए अंदर, इस बात के अंदर गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट को सोचना होगा इस बारे में कि आगे क्या करना है, कैसे बचाया जाए। वो सबसे बड़े 2 सेक्टर जो गवर्नमेंट के लिए चैलेंज है, वो है हेल्थ सेक्टर, और दूसरा सेक्टर है फूड सेक्टर। यानी कि हेल्थ और फूड के अंदर सिक्योरिटी भारत कैसे दे अपने नागरिकों को। फूड सेक्टर से हमारा तात्पर्य है कि जो हमारा किसान जिस अनाज को उगाता है, उसको कैसे मंडियों तक लाया जाएगा उस कंडीशन में। आप समझिए कि 1 डिग्री के फर्क आने पर टेम्परेचर के अंदर अगर 1 डिग्री भी फर्क आ जाता है तो उस कंडीशन के अंदर फल सब्जियां सड़ जाते हैं। तो अगर ये इतना बड़ा फर्क आता है तो वो फल सब्जियों का, फसलों का नुकसान होगा, खेतों को नुकसान होगा, जीडीपी को नुकसान होगा। तो उसके लिए कोल्ड चेन कैसे बनाई जाए? आज भी भारत के अंदर ऐसे स्टोरेज ट्रक्स वगैरह या ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है कि जिनके द्वारा उनको ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके और एक लॉन्ग टर्म तक उनको सुरक्षित रखा जा सके। भारत के अंदर आज भी नॉर्मल ट्रक और ट्रॉलीज के अंदर जो है हमारी खेती और फसल जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे राज्य, जिस कंडीशन के अंदर उनके खराब होने का खतरा बहुत ज्यादा बना रहता है। और अगर इतनी ज्यादा हीट बढ़ जाती है तो सोचिए क्या हल होगा। तो ये तो रही बात फूड सेक्टर की। अगर हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर, तो हेल्थ सेक्टर के अंदर भी बहुत बड़े चैलेंजेस गवर्नमेंट के सामने होंगे, क्योंकि बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जिनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखना होता है। अगर हीट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारे पास आज इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हम उन मेडिसिन को उस टेम्परेचर पर रख सके। अगर हम बात करें तो हमने हाल ही में इस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या को झेला है। वो समस्या थी जब हमारे वैक्सीन तैयार की गई, तो वैक्सीन को घर घर तक पहुंचाना उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखे, क्योंकि यहाँ गर्मी का बहुत ज्यादा लेवल बढ़ा हुआ था। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था। तो सोचिए आने वाले समय में अगर हम लोग इन सब चीजों को आज ही से व्यवस्था करनी शुरू नहीं करते हैं तो भारत में क्या परिस्थिति होगी। और सबसे बड़ी और दयनीय हालात होंगे किसानों के, मजदूरों के और ऑर्गेनाइज सेक्टर के, जो लोग काम करते हैं पर लेकिन उनका कोई नामांकन नहीं, किसी चीज के अंदर कुछ पता नहीं है, पर लेकिन वो काम करते हैं। उन लोगों के लिए या तो वो धूप से मरेंगे, या गर्मी से मरेंगे, या फिर वो भूख से मरेंगे। टोटल उनके सामने मरना ही ऑप्शन बच जाएगा। और बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है इससे भारत का टूरिज्म सेक्टर, क्योंकि विदेशों से सैलानी जो आते हैं सर्दियों के समय में ही आते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि उन लोगों को बेयर करने की बिल्कुल भी पावर क्षमता नहीं होती है गर्मी को। वो लोग अपना फन करने के लिए आते हैं। हम भी अगर किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं सर्दियों में, ऐसे मौसम में जाते हैं घूमने ताकि हम इंजॉय कर सके, पर लेकिन अगर टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा हालात? क्या टूरिज्म सेक्टर सस्टेन कर पाएगा? आप सोचिए, टूरिज्म सेक्टर हो चाहे हमारा फूड सेक्टर हो, ये कोलैप्स कर जाएंगे ऐसी स्थिति में। अगर आज हमारे पास हैं 15-20 साल है, अगर हमने आज ही इस चीज का ध्यान नहीं दिया और इन चीजों को नहीं सुधारा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर सुधार नहीं किया, अपने कोल्ड चेन्स को नहीं बनाया, हमने रेफ्रिजरेटर सिस्टम को ठीक नहीं किया, अपने क्लाइमेट को ठीक नहीं किया, तो डेफिनेटली हमें बहुत बुरा समय देखना पड़ेगा और उसके लिए तैयारी अभी करनी पड़ेगी। शायद उस समय में सरकारें एक दूसरे के ऊपर बात डाल दें,
पर लेकिन सोचना हमें होगा अपने क्लाइमेट को हमें कैसे बचाना है। और ये सिर्फ एक कही हुई बात नहीं है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं अगर ये बात करती हैं, जो विश्व स्तरीय संस्थाएं, ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने बोल दिया अपने स्वार्थ के लिए। ये एक ऐसी संस्था है, एक विश्वसनीय संस्था है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। तो आने वाली इस परिस्थिति से बचने के लिए भारत को बहुत कड़े कदम उठाने होंगे अपनी सेक्टर्स के अंदर, और भारत के अंदर गवर्नमेंट के अलावा हम लोगों को भी बहुत ही सजग रहना पड़ेगा अपने पर्यावरण के लिए। अपने आसपास जितने ज्यादा हो सके वृक्ष लगाए, आपसे यही अनुरोध है, और तभी हम अपने क्लाइमेट को बचा सकते हैं। अन्यथा इस क्लाइमेट को बचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जो सदी के अंदर फेज सबसे बुरा देखना पड़ेगा, उन्होंने वर्ल्ड रिपोर्ट में बताया, इसकी शुरुआत भारत से ही होने वाली है। और भारत इतनी बड़ी जनसंख्या जो विश्व की अपने पास समेटे रखता है अपने अंदर, इस जनसंख्या को बचाना, इन लोगों को बचाना, इन मुल्क को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारी खुद की जिम्मेदारी है। सिर्फ पर्यावरण को सुरक्षित रख के, अपने पौधों को लगाकर, पेड़ों को लगाकर, वृक्षों को लगाकर हम शायद अपने पर्यावरण को कुछ हद तक बचा पाए। इसमें सरकार की ही नहीं, हमारी भी पूरी जिम्मेदारी है। वर्ल्ड बैंक ने अपना काम कर दिया है, आगे हमारा काम है, देखते हैं हम क्या करते हैं अपने देश को बचाने के लिए, अपने विश्व को बचाने के लिए। धन्यवाद, मैं आपका दोस्त राकेश। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब